आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सरिता साहू, संकल्प एक प्रयास से सृजन फेलो। हमने अक्सर देखा है कि बच्चे जो क्लासरूम में पढ़ते हैं, वो हमें सवाल पूछते हैं कि मैम या दीदी जो हम चंद्रमा देखते हैं, वो हमें अलग-अलग दिन अलग-अलग क्यों दिखाई देते हैं? कभी हमें वह पूरा दिखाई देता है, कभी छोटा दिखाई देता है और कभी हमें दिखाई ही नहीं देता है। तो 6वीं से 8वीं साइंस के चैप्टर में यह टॉपिक है फेसेस ऑफ मून, चंद्रमा की कलाएं। तो इसको हम पढ़ेंगे। इसमें जो है चंद्रमा की 8 फेसेस होती है, जिसमें आ, सबसे पहले यह देखेंगे कि चंद्रमा के पास उसका कोई प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन होता है, और जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ रात होता है। वैसे ही हमारे पृथ्वी पर होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो जिस हिस्से पर पड़ता है वहाँ दिन होता है, और जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ रात होता है। यह जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और जो पृथ्वी है वह सूर्य का चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाने में 29 दिन का समय लेता है, जिसे एक चंद्रमास कहते हैं। और यही अगर 12 चंद्रमास हो तो उस 12 चंद्रमास को मिलाकर एक चंद्रवर्ष बनता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से टकराकर जब चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा का जिस भाग पर प्रकाश पड़ रहा है वह हमें दिखाई देगा। तो हम पृथ्वी से देखेंगे तो चंद्रमा के इस भाग पर प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन यहाँ प्रकाश नहीं है, तो यहाँ पास हमें कुछ नहीं दिखेगा, चंद्रमा नहीं दिखेगा, तो इसको हम अमावस्या कहेंगे। और जिस दिन हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। तो सबसे पहले हम चंद्रमा के पहले फेस को देखते हैं। इसमें जो है सूर्य का प्रकाश सिर्फ इतने हिस्से में पड़ता है, और इसका 3/4 भाग पर प्रकाश नहीं पड़ता है, तो यह भाग हमें दिखाई नहीं देता है। फिर दूसरा फेस है जो कि 7.5वें दिन में आता है, इसको फर्स्ट क्वार्टर मून भी कहते हैं। इसमें जो है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के पूरे आधे हिस्से में पड़ता है, तो इस दिन हमें चंद्रमा जो है पूरा आधा दिखाई देता है। ये है हमारा चंद्रमा का चौथा स्टेज। इसमें चंद्रमा का जो है 3/4 भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। फिर आता है 14वें दिन में जो चंद्रमा है वह हमें पूरा दिखाई देता है, क्योंकि जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो वह घूमते घूमते थोड़ा पृथ्वी से ऊपर या नीचे हो जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश जो है वह चंद्रमा पर पूरा पड़ता है, और चंद्रमा हमें उस दिन पूरा गोल दिखाई देता है। इस स्थिति को पूर्णिमा कहते हैं। इसके बाद है 6वां स्टेज। यह जो है 22वें दिन में आता है, और इसमें चंद्रमा का जो है 3/4 भाग हमें दिखाई देता है। इस स्थिति को हम चंद्रमा के घटते हुए क्रम को कहते हैं, और इस स्थिति में चंद्रमा को बढ़ते हुए क्रम कहते हैं, क्योंकि इस स्थिति में चंद्रमा जो है छोटे से बड़ा होता है और इसमें बड़े से छोटा होता है। फिर आता है 7वां स्टेज। इसमें जो है सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा के पूरे आधे हिस्से में पड़ता है, और पृथ्वी से हमें वह पूरा आधा दिखाई देता है। इसको थर्ड क्वार्टर मून भी कहते हैं। फिर है 26वां दिन। इस दिन जो है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के 3/4 भाग पर नहीं पड़ता, और इस स्थिति में हमें चंद्रमा सिर्फ इतना ही दिखाई देता है।
तो इस प्रकार जो है चंद्रमा हमें छोटे से बड़ा होता हुआ और बड़े से छोटे होते हुआ दिखाई देता है। और यह जो चंद्रमा की स्थिति है वह 29 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चे को गतिविधि के माध्यम से और चित्र के माध्यम से दोनों तरीके से उसको समझा सकते हैं। इसको बच्चे को गतिविधि के माध्यम से सिखाना है। पृथ्वी बनाने के लिए बड़ा वाला गेंद का और चंद्रमा बनाने के लिए छोटा वाला सफेद गेंद का उपयोग कर सकते हैं और सूर्य बनाने के लिए टार्च या मोमबत्ती का उपयोग कर सकते हैं, जिससे बच्चे को जो है वो अच्छे से समझ आएगा। और इसको हम अंधेरे कमरे में करेंगे ताकि उसको आसानी से बच्चे देख पाए या सीख पाए। बच्चे को पढ़ाने से पहले उससे क्वेश्चन पूछते जाना है कि बच्चे क्या सीखना चाहते हैं, इसके बारे में क्या जानते हैं और इसको पढ़ने के बाद बच्चे क्या सीखेंगे। क्लासरूम में हमें पढ़ाते समय यह ध्यान रखना होगा कि सभी बच्चे हम पर ध्यान दें और जो टीचर जो है वह भी सभी बच्चे पर अच्छे से ध्यान दे पाए। तो सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं उसको ब्लैक बोर्ड में लिखते जाना है और सभी बच्चे के जवाब को सुनना है। किसी को गलत या सही तुरंत जवाब नहीं देना है। बच्चे अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो एक एक करके बोले, सभी को एक साथ नहीं बोलना है। और टीचर को भी ध्यान रखना है कि सभी बच्चे को समान मौका देना है और बच्चे के जवाब को ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाना है। टीचर अगर कुछ जरूरी चीजें बता रही हैं तो उसको कॉपी में नोट करते जाना है ताकि वह उसको आगे समझ आए। अगर हम क्लासरूम में बच्चे को कुछ टॉपिक पढ़ा लिए हैं तो बच्चों से उनसे रिलेटेड प्रश्न भी पूछना है और बच्चे के मन में अगर कोई प्रश्न है तो बच्चे टीचर से भी पूछ सकते हैं ताकि अब कुछ डाउट हो तो वह क्लियर हो सके।